यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में LNJ भीलवाड़ा ग्रुप की टेक्सटाइल इकाई RSWM मिल प्रांगण में मंगलवार को ग्लोबल विकास ट्रस्ट के संस्थापक एवं प्रबंध ट्रस्टी मयंक गांधी ने किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए मिल के श्रमिकों, अधिकारियों के सामने अपना विजन, अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत 1722 में सोने की चिड़िया था। हमारे महान देश को वापस सोने की चिड़िया बनाने के लिए किसानों के जीवन में बदलाव, उन्नत तकनीकी के माध्यम से किसानों की कैसे आय बढ़े, इस और हम काम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी है, किसानों ने अपनी आय को 10 गुना भी कर दिया है। इसका हमारे पास मॉडल है। देखिए समाचार। खास बातचीत में क्या कहा मयंक गांधी ने। ग्रुप के हमारे जो रवि बाबू है, मयंक जी गांधी साहब का हम इस पावन धरती पे स्वागत करेंगे। आज जो आपने हमारे सामने जो आपका एक उद्देश्य रखा था, आपका जीवन का एक आपने सपना जो यहाँ पे टेक्सटाइल यूनिट के जो मजदूर है, कर्मचारी है, इनके सामने आपने रखा है, जो कि हम इसका स्वागत करते हैं कि आपने सबसे बड़ी बात, जो देश की सबसे बड़ी आबादी जो गाँवों के अंदर रहती है, किसानों के लिए आपने सोच के और ये जो आपने अपना विजन रखा। सर ये बताइए, इतना बड़ा विजन हिंदुस्तान के अंदर, हम कह सकते हैं कि देश की बहुत बड़ी आबादी, विश्व की सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान में है और उसमें भी किसान सबसे ज़्यादा है। किसानों के लिए आपने ये जो प्रेरणा आपको सर कहाँ से मिली? प्रेरणा तो एक ही जगह से मिलती है, ऊपर से। सर इसका फिर भी कहीं ना कहीं होता है, कहीं व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करने के लिए ना कुछ ऐसे मौके या ऐसे कोई होते हैं, तो आपके जीवन में भी निश्चित तौर से ऐसा कोई किसानों, क्योंकि किसानों के लिए आपके मन में ये जो दर्द उठा है, देश की बाकी और भी काफ़ी सेक्टर हैं, लेकिन आपका किसानों के प्रति जो ये दर्द उठना, इसका कहीं ना कहीं ऐसा कोई रीजन रहा हो तो सर बताइए आप। दुर्योधन और भीम गदा से लड़ रहे थे, 15-20 दिन तक लड़े थे, लेकिन कृष्णा ने वो पॉइंट दिखाया कि यहाँ पे अगर मारोगे तो जीत जाओगे। तो मैं भी ढूंढ रहा था कि इस देश को बदलना है तो वो पॉइंट कौन सा है, और ये समझ में आया कि किसान की उन्नति, किसान की इनकम बढ़ाना, यही पॉइंट है जो पूरे देश को बदल सकता है। इसलिए उस पॉइंट के ऊपर मैंने अपने जीवन को पूरा स्पेंड करूंगा मैं, कि कैसे किसानों की इनकम बढ़ाए, क्योंकि उसी से देश बदलने वाला है। सर गांधी साहब, हम ये जानना चाहेंगे, देश की जो अभी सरकार बनी, यानी हम कह सकते हैं मोदी गवर्नमेंट नंबर 3 अभी चल रहा है, इन्होंने जब सरकार बनाई तो इनका सबसे पहला एक जो इन्होंने अपना विजन रखा कि हम देश के जो किसान हैं उनकी जो आमदनी को दुगना करेंगे। यानी हम कह सकते हैं 15 साल में लोगों को अभी तक जो आमदनी दुगना करने वाली बात जो है वो परिवर्तन, क्योंकि हम काफ़ी ऐसे जो है किसानों के आंदोलन भी देख रहे हैं जो देश के अंदर पूरा काफ़ी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो सर किसानों की आमदनी सरकार नहीं कर पाई, आप किसानों का जीवन स्तर एक मयंक गांधी के तौर पे कैसे चेंज कर पाएंगे सर? वो तो मॉडल भी बना दिया है, 10 गुना इनकम भी बढ़ गई है। उसका क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करने की आवश्यकता है। चाइना जो है वो अपनी जमीन का 14% ऐसा है जिसके ऊपर फ्रूट प्लांटेशन करता है। हमारे यहाँ 3% है, और ये सिर्फ गेहूं और चावल से ये देश नहीं बदलेगा। किसानों को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, और फल के अंदर और दूसरे अलग अलग चीज के अंदर, आयुर्वेदिक, एरोमेटिक, ये सब चीज के ऊपर ज्यादा जमीन को प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इससे इनकम बढ़ती है, और इनकम बढ़ने से ही तो देश बदलेगा। तो सर ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि देश के अंदर जो किसान है, किसान अभी भी जो है उनको हम कहते हैं कि शिक्षा का जो उनके पास में पूरा ऐसा नहीं है कि भाई उनको इतनी एजुकेशन उनको मिली हुई हो कि वो आज की वर्तमान समय की आधुनिक जो तकनीक का इस्तेमाल कर सके। तो उसके लिए सर आप गांव में जाके किसानों के लिए सर अपना ऐसा कौन सा कोई प्रोजेक्ट या ऐसा कोई आपका हो जिससे लोगों को क्योंकि विशाल देश है, हिंदुस्तान छोटा नहीं है, इतना बड़ा विशाल देश है कि वहाँ तक अपन कितने ही जन्म भी ले ले तो पहुँचना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है और जो वर्तमान में टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी के सहारे सर आप लोगों को अपनी बात पहुंचाने के लिए सर आपका जो ऐसा क्या प्लानिंग है कि आपकी बात देश के हर उस किसान तक पहुंच सके, हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जिसका जीवन में बदलाव करना आपका लक्ष्य है? देखिए, एक तो हम किसान को बहुत कम समझते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। किसान खूब होशियार है, पढ़ा लिखा हो न हो, उसके अंदर जो समझ है, उसके अंदर जो, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक ग्रुप करके देखा जाए तो भारतीय किसान से बेहतर इंसान मैंने इस विश्व में नहीं देखा। उसके अंदर सब कुछ सहन करने की शक्ति है, इतनी बार कुछ फेल होने के बाद वो हंसते रहता है, वो मेहनत करते रहता है, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट भी खूब जल्दी करता है।
जैसे मैं आपको ये कहूँ कि हम लोग इंडिया के अंदर 1 स्क्वायर मीटर के अंदर 5 किलो टमाटर निकालते हैं, नेदरलैंड में 80 किलो निकालते हैं। हमारा 1 एकड़ का जो यील्ड है ये विश्व के एवरेज से 25% सिर्फ है, और हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट 1% से भी कम है। तो इसका क्वालिटी बढ़ाना, इसका क्वांटिटी बढ़ाना, इसका यील्ड बढ़ाना, उसके लिए टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। जमीन जो है वो जब हम 1722 में सोने की चिड़िया कहलाते थे तब उसका ऑर्गेनिक कार्बन 2.5 था। आज ये 0.2 0.3 पे आ गया, इतना सारा केमिकल यूज करके कि ये जमीन मर रही है। उसको घोड़े को चाबुक मार के कितना दौड़ेगा। तो इसके अंदर कैसे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाए, उसके ऊपर काम करना आवश्यक है। पानी का प्रॉब्लम है, उसको वाटर हार्वेस्टिंग करना है, और मार्केटिंग के अलग अलग प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन, ये सब के ऊपर काम करना जरूरी है। ये सब करेंगे तब ये इंडिया का एग्रीकल्चर आगे आएगा। सरकार समझती है, लेकिन उनकी मैकेनिज्म जो डिलीवरी की है वो टूटी हुई है। तो वहाँ पे लोगों तक ये बात जाती नहीं है और वो उसकी जीवन बदलता नहीं है। तो हमने सोचा हम कोशिश करते हैं कि ऐसे मॉडल बनाए जो बाकी का देश आके सीखे, समझे और अपने एरिया में करे। सर एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, अन्ना हजारे एक दुनिया के अंदर हम कह सकते हैं, भारत में तो उसको छोड़िए आप, अन्ना हजारे जी का दुनिया के अंदर जो नाम है जो परिवर्तन कर सकते हैं, यानी अपनी जो बात है, अपना जो सिद्धांत है उससे दुनिया को परिवर्तन कर सकते हैं। ये चीज हमने पूर्व में भी देखी है। अन्ना हजारे जी का जो वो आंदोलन था उस समय 2011 का जो उन्होंने आंदोलन चलाया, आंदोलन से एक पार्टी भी उभरी थी जिसका नाम आम आदमी पार्टी था। चूंकि जहां तक हमारी जानकारी है, मयंक गांधी जी के तौर पे आपने भी आप पार्टी के अंदर अपना देश की जो व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आपने भी काफी उसमें अपना अहम योगदान निभाया है। वर्तमान समय में आप पार्टी ने दिल्ली में 3 बार जो वहां पे सीएम केजरीवाल के तौर पे रहे, क्या आपकी इस मुहिम में जो हम कह सकते हैं, जैसे पंजाब की बात अगर हम करें तो पंजाब में जैसे आपकी सरकार भी है, वहां पे जो है काफी किसान भी है, और आपका चूंकि किसानों से जुड़ा हुआ आपका मैटर है, तो क्या केजरीवाल जी से भी कभी इस संबंध में चर्चा हुई? वो किसानों के लिए कुछ करने के लिए आपको कभी ऐसा कोई प्लानिंग हुआ, आपसे चर्चा हुई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ऐसा पर्सनली लगा था कि जिस मुहिम लेके देश को बदलने की आए थे, वहां पे सत्ता बीच में आ गया और सत्ता की तरफ पूरी चीज चली गई, तो फिर मेरे को इंटरेस्ट छूट गया। सर आप जैसे हम कह सकते हैं काफी व्यक्ति ऐसे थे जो अन्ना हजारे जी के मिशन से जुड़े थे, उनका जो संकल्प और उनका जो जीवन, यानी देश के लिए हम कह सकते हैं, वो केवल देश के लिए ही वो बात करते थे, लोगों का परिवर्तन, जीवन परिवर्तन के लिए बात करते थे। सत्ता के अंदर किस प्रकार जो है आम आदमी को जो उसका अब तक वंचित था, लाभ नहीं मिला था, उसका लाभ के लिए बात करते थे। उसमें आप जैसे कई ऐसे व्यक्ति थे, संस्थापक सदस्य थे जो उसके अंदर जो है, लेकिन उन लोगों ने धीरे धीरे जब वो टर्निंग पॉइंट आने लगा, राजनीति आने लगी, तो उन लोगों ने छोड़ के अपना सामाजिक या सोशल सेक्टर चुना। उन्हीं में से आप भी एक है। सर एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, ये आपका विजन और आपकी यात्रा कहां तक चलेगी? जब तक लास्ट प्राण होगा तब तक चलेगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा बदलाव कर सके। ये बहुत महान देश है, उसको उसकी वापस महानता पे ले आए, उसकी पूर्ण कोशिश रहेगी। धन्यवाद।